क्वेश्चन नंबर 4, चौथा में क्या बोला गया है? ये का मान याद करना है जिसके लिए निकाय का अनंतता आने का है कि कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए तो आपको फार्मूला क्या मिला है? a1/a2 बराबर नहीं है b1, मतलब आपको c1 और c2 में नहीं जाना है। आप अपने हिसाब से c1/c2 को लेकर कुछ भी नहीं करेंगे, उसमें आपको अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, c1/c2 का कोई रोल ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसमें का हम उठा लेते हैं, कोई भी बताओ। चौथा, दूसरा बताइए। x - 2y बराबर 3, 3x प्लस ky बराबर 1। हमको क्या करना है? सबसे सवाल बताना है q का मान याद करना होगा क्वेश्चन में। ठीक, अब आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे, इसकी तुलना। निकाय दो कौन कौन सा मिलता है हमको? पहला निकाय क्या है? a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c करेंगे। ठीक, अब a1 का मान क्या मिलेगा? चले कभी बता, a1 का मान क्या मिलेगा? 1 मिलेगा कि x मिलेगा? x मिलेगा ना। चार राशि के आगे में कुछ नहीं मतलब क्या होता है? a। और कभी भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनमें किसी का भी मान x या y नहीं रहेगा। 1000 बार होता है समझाते हैं। जब व्यापक समीकरण से भी तुलना करते हैं ax² + bx + c से, तो वहां पर भी आपको जब x² के आगे में कुछ नहीं मिलता तो आप a बराबर x² लिख देते हो। x² के आगे में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो आप a का मान क्या लिख देना है आपको? 1, ना कि x या x का वर्ग। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो आप क्या लिख देते हैं? कल नहीं आया, कल नहीं आई थी काबर नहीं तैयार है मतलब आ रहे हैं तब प्रेजेंट है और प्रेजेंट है भागे तो गलती मैं देखे हो ना तुम्हारी से जा दिखे वो सारी मत मार। हाँ मैं तो बता रहा मार भारी मैं कह रहा ना अब्बर आज तुम अब्बर झूठ बोलो खत्म करके झूठ के हम दैट और भयंकर और युद्ध क्या होता है भाई? चलो a1 का मान क्या होता है? 1 होता नहीं है, यहाँ पर a1 का मान क्या है? 1। b1 का मान क्या है? 2 के साथ ऋण में है तो और c1 का मान क्या मिला है? 3। वैसे ही a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान 1। अब आपको बताना है चूंकि निकाय का अद्वितीय हल है, अब निकाय का अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या कहता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब यहाँ पर आपको c1/c2 का यूज करना ही नहीं है, चाहे वो बराबर के रूप में हो चाहे बराबर नहीं है के रूप में। जब दोनों बराबर नहीं है मतलब सिंपल सी बात, आपको c1/c2 में जाने की आवश्यकता नहीं है। या तो ये बराबर रहेगा तो अगला वाला या तो बराबर मिलेगा या तो बराबर नहीं है मिलेगा। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 वो भी बराबर है किसका? c1/c2, तब निकाय का कौन सा हल प्राप्त होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब के सब बराबर है, तब कौन सा हल प्राप्त होता है? मैं हल पूछ रहा हूँ आप लोगों को। दो चीजें ध्यान देना, रेखाएं कैसा होगा बोलेंगे तब वहां पर आप बोलेंगे संपाती, और हल कैसा करके बोलेंगे तो अनंता अनेका। तो हल कैसा रहता हो तो हमेशा संपाती नहीं, वहां पर हल कैसे प्राप्त होगा? अनंता नहीं।
तो यहाँ पर आपको कैसा प्राप्त हुआ है? अद्वितीय। अब मान रखिए, चलिए हिमालय 1/3 बराबर नहीं है, मतलब 2/k। अब यहाँ पर क्लियर गुणा करते हैं, क्लियर गुणा करेगा k का k बराबर नहीं है, 3 दूनी 6 माइनस, यही रहेगा हमारा आंसर। हो गया। अब आपको एक सिचुएशन मिलता है, एक क्वेश्चन मिला होगा, दूसरा तीसरा चौथा कौन सा मुझे पता नहीं, उसमें A1 और A2, B1 और B2 कहीं भी k नहीं दिख रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन क्रमांक याद नहीं आ रहा है? देखो चौथा में, देखो ये दोनों में आपको कहीं भी k नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अब वहाँ पर k है ही नहीं, C1 और C2 में कहीं पर k होगा, लेकिन आपको फार्मूला में केवल इतना चाहिए, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2, और यहाँ पर तो k है ही नहीं। तब कैसे करोगे? तब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल संख्याओं को क्लियर गुणा करके छोड़ देना है। वहाँ पर k का मान मिलेगा ही नहीं। मुझे लगता है या तो प्रिंट मिस्टेक है या तो क्वेश्चन गलत छप गया है, पता नहीं। और आप अभी तक शुरू से लेकर अभी तक उसमें कोई संशोधन हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? केवल उसको ऐसे क्लियर गुणा करके छोड़ देंगे, वहाँ पर k का कोई काम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि k जो है C1 और C2 में मिला है तो उसको यहाँ पर लिख के k का मान निकाल लिया, ऐसा मत करेंगे। आपको यदि A1 A2 और B1 B2 में k नहीं मिला है तो क्लियर गुणा करके छोड़ देना है, लेकिन मिला है तब k का मान निकालना है। क्या बोला, बात समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन था वो जिसमें k नहीं बोले? चौथा ना, तो चौथा को छोड़ दीजिए, तीसरा को भी बना के दिखाइए। चलिए तीसरा बनाइए, इसे ऐसे सेम टू सेम। निशु आपका बना, उसमें केवल क्लियर गुणा करके छोड़ने का बताया, उसमें k का मान निकालना, ठीक है? पांचवा का पहला, पांचवा में कंडीशन क्या बोला गया है? अनंता नहीं करना कि कोई हल नहीं है, क्या है? अनंता नहीं करना। चलो देखो तो पांचवा का कौन सा? पहला। पांचवा का पहले देखे कि दूसरा तीसरा चौथा देखे? कौन देखे? पहले देखे ना। चलिए बताइए। 2x धन 3y 7 1 अरे 3 अब हम इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? अब ध्यान रखिए, ठीक हो जाएगा। इसकी तुलना निकाय केवल x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने के एक बात ध्यान देना, आपको x के अलावा जो बचा हुआ है वो टोटल किसका मान प्राप्त होना है? a2 का। x के अलावा जो मिला है वो किसका मान प्राप्त होना है? a1 का। वैसे यहाँ पर b1 का मान y के बाद कौन है? ठीक है, और y के बाद कौन है? k प्लस 2, तो किसका मान होगा? b2 का। थोड़ा ध्यान दिया रहेगा, टोटल कोष्टक के अंदर में है वो b2 का मान रहेगा, और ये टोटल कोष्टक के अंदर जो है वो किसका मान रहेगा? a2। इसको ध्यान दें, ठीक। चलिए a1 बराबर क्या मिलेगा? यहाँ से 2, b1 बराबर क्या मिलेगा? 3, c1 बराबर क्या मिलेगा? 7, ठीक है। और a2 बराबर क्या मिलना है? k-1 टोटल। b2 का मान क्या मिलेगा? k प्लस 2, और c का मान क्या मिलेगा? 3k। अब कंडीशन क्या रखा गया है? चूंकि निकाय का अनंततः अनेक हल है। अब अनंतता अनेक हल है, उसके लिए सूत्र क्या होता है? इसलिए अनंतता अनेक हल के सूत्र क्या होता है? a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर
C मान रखिए। चलिए ए वाला मान मतलब 2/a-1 बराबर यहाँ से 3/a+2 और बराबर 7/3। अब यहाँ पर कितना पद मिल गया? 3 पद या 3 पक्ष कह सकते हैं। तो इनमें से हमको केवल 2 चीजें लेके चलना है, 2 राशियों को लेके चलना है और एक राशि कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें के आना चाहिए। तो इसमें तो तीनों में के दिख रहा है, तो आप इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो। अब आप बताइए कौन सा लेके चले? पहला और दूसरा लेके चले। चलिए फिर पहला दूसरा लेके चलते हैं। एक को जब बोलते हो आपको हमेशा भूलना नहीं, 2/k-1 बराबर 3/k+2। क्लियर ना करो ऐसे 3 गुना के करेंगे तो 3 एक 3 बराबर फिर ऐसे 2 गुना के करेंगे तो 2 के धन 2 3 4 के वाले को साइड जिसमें के नहीं है तो 3 के माइनस 2 के बराबर है 4 धन 3। अब 3 के में 2 के घटेगा तो केवल के बराबर 4 3 7 हो जाएगा हमारा। चाहो तो आप पहला दूसरा को या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा को भी लेके चल सकते हो। के का मान को चाहिए होता है, यदि मान अलग आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पर के पद लेने के अनुसार के का मान आएगा, गलत होगा ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो फ्री होकर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया। 5वां का जो क्वेश्चन बचे उसको बना के दिखा सकते। चलो कंप्लीट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया है उसको बताओ। 5वां का आप लोग कर लेंगे, घर से करके आना। ठीक है, छठा बताइए। इजी है, बहुत इजी है। यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x - 4y बराबर 3। x बराबर कितना दिया है? 2। y बराबर कितना दिया है? 4। अब समीकरण में से किसका मान निकालना है हमको? 7x। अरे p का मान क्या करना है? जिसके लिए समीकरण क्या दिया है? 7x - 4y बराबर 3। वहां पर खड़े हो, पास में आ जाओ। तो यहाँ पर भी खड़े रह सकते थे, गेट के बाहर खड़ा होने की क्या जरूरत है? चलो ठीक। x का मान कितना मिला है? 2। y का मान कितना मिला है? 4। मान दो 7, x का मान 2, 4, y का मान 4 बराबर में 3। 7 गुने 14, 4 चौक 16 बराबर में 3। 14 में 16 रखें तो 2 बराबर में p। तो p का मान कितना है? 3 हो जाएगा हमारा। सातों में क्या है इसको सुनो। सातों में सातों को इन करो सुनो। बिंदु दिया है, बिंदु। ठीक है, बिंदु दिया हुआ है जिसमें एक और ऋण 1 दिया हुआ है। देखो दिया ना 1 और ऋण 1। आप उसमें क्या करेंगे? पहले वाले मान को आप x को लेकर चलना और दूसरे वाले मान को क्या लेकर चलना? माइनस एक किसका मान रहेगा? y। अब सेम के साथ जैसे यहाँ पर x और y का मान रखे थे 7 2 और 4 करके, वहां पर x मान का रखना 1 और y मान का रखना ऋण 1। फिर k का मान निकल जाएगा उसमें। और 8वां में आपको कौन सा हल करके पता करके आना है, उसको आप लोग करना है। नहीं, वो तीनों समीकरण में क्यों रखोगे? आप कंडीशन देखोगे ना, a1 मान a2, b1 मान b2, c1 मान c2। अलग अलग मान जैसे क्वेश्चन में पहला बनाए थे ना, पहला क्वेश्चन में बनाए थे। सूत्र में देखना कौन सा सूत्र से वो मैच कर रहा है। जिस सूत्र से मैच करेगा आपको वही हल करके लाना है। अद्वितीय हल रहेगा तो उसमें x और y का मान निकालना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक, अद्वितीय मतलब a1 मान a2 बराबर नहीं रहेगा b1 मान b2। ठीक।